अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी इसके ऊपर ना, और पिछली क्लास वाला थोड़ा सा रिपीट कर लेगा आपको, क्योंकि लास्ट क्लास में प्रॉपर रिकॉर्डिंग उसकी नहीं हुई थी। तो लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वॉल के अंदर, वो था ये कि हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। बेसिक वॉल है, फिर उसके बाद है कर्टन वॉल। कर्टन वॉल बेसिकली ग्लास और फ्रेम्स को कर्टन वॉल इसमें कहते हैं, उससे एक पूरा एक स्ट्रक्चर है तो उसको कर्टन वॉल कहते हैं। इसी तरह स्टैक वॉल, 3 कैटेगरीज है, स्टैक वॉल, कर्टन वॉल और बेसिक वॉल। बेसिक वॉल को हम कवर कर चुके हैं। हम बेसिक वॉल से के अंदर बेसिक वॉल कैसे बनाते हैं, इसी तरह इधर आ जाए, इसी तरह नेक्स्ट जो है हमने फिर डिस्कस किया स्टोर फ्रंट या कर्टन वॉल। कर्टन वॉल जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 3 टाइप्स में से दूसरी टाइप जो है वो कर्टन वॉल है। बनाना कैसे है, आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लिक कर लेना है किसी भी कर्टन वॉल को। कर्टन वॉल को क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगी इस तरह से, और आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो इस तरह से एक ग्लास का फ्रेम सिर्फ आपको नजर आएगा। अब इसको देखने के लिए आपने इसको चेंज कर लेना है शेडेड मोड में। देखेंगे आपको इस तरह से ग्लास में नजर आएगा। अब इस ग्लास के ऊपर आपने क्या ड्रॉ करना है, फ्रेम्स बनानी है। फ्रेम्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको चाहिए कर्टन ग्रिड। ग्रिड होगा तो फ्रेम बनेगा, अगर ग्रिड नहीं होगा तो फ्रेम नहीं बनेगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है कर्टन सिस्टम। ये इसके ऊपर काम नहीं करता, ये काम करता है ऑर्गेनिक फॉर्म्स के ऊपर, फेसिस के ऊपर। इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे आगे जाके थोड़ा सा इसी क्लास में ना, तो अगर टाइम हुआ तो इसमें आपने क्या क्या करना है कि इसमें आप विद द हेल्प ऑफ दिस कर्टन ग्रिड आप ग्रिड बना सकते हैं। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप कस्टम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पे आपने किसी एक फ्रेम को बनाना है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, एक लाइन लग गई, ग्लास को मैंने काट दिया, देखें यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं इसको हिडन लाइन पे कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए वहाँ पे। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो देखिए लाइंस लग रही हैं यहाँ पे। तो दिस इज बेसिकली सिंपल बेसिक ग्लास जिसको कहते हैं कर्टन वॉल, और ग्लास के ऊपर आपने फ्रेम्स बनाने हैं। फ्रेम्स को बनाने के लिए आपने कट्स लगाने हैं। तो कट्स को लगाने के लिए यहाँ पे इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है कर्टन ग्रिड। इसको क्लिक कर लेंगे तो आप इस ग्लास के ऊपर कट्स लगा सकते हैं। मैंने इस ग्लास को यहाँ पे काट देना है, यहाँ पे काट देना है। अब देखिए फुल कट लग रहा है। अगर मैं चाहता हूँ यार आधा आधा कट लगे या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा, ठीक है, इस तरह यहाँ पे आ जाए। अपना कोई डिज़ाइन बना सकते हैं आप इसमें से। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। ये इस तरह से कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद हम क्या करेंगे, आप कट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। यही यहाँ पे दोबारा आ जाए। इसको इस तरह सेलेक्ट कर लें और डिलीट कर दें। रिमूव करने के लिए आपने सिलेक्शन करनी है और डिलीशन करनी है। एडिशन करने के लिए आप यहाँ पे कर्टन दोबारा पे क्लिक करें, सेगमेंट, और इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से कट्स लगा सकते हैं ग्लास के ऊपर। ये मैंने ग्लास के ऊपर कट्स लगा लिए। कट्स लगाने के बाद अब मेरा काम है क्या, इसमें मैंने फ्रेम्स लगाने हैं। तो फ्रेम्स के अंदर हम फ्रेम्स को लगाने के लिए हमने क्या करना है, मूलियंस में आने, सिंपल, ठीक है। मूलियंस में आ जाएंगे। मूलियंस में आने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे एंड पे मॉडिफाई में। अब ग्रिड लाइन है आपके पास, आपने स्ट्रेट लाइंस लगानी है। एक सिंगल सेगमेंट के ऊपर एक मूलियन लगाना है या फ्रेम बनाना है, या आपके ऊपर है। ठीक हो गया। तो आप अभी कौन सा फ्रेम लगाना है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लिक कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कैटेगरीज हैं जो टेम्पलेट है के हिसाब से रेविट के मूलियन के अंदर, वो ये 5 हैं: सर्कुलर मूलियन, एल टाइप मूलियन, क्वाड कॉर्नर मूलियन, रेक्टेंगुलर मूलियन, वी कॉर्नर मूलियन। ये डिफरेंट
लोकेशंस हैं इसके अंदर जो कि मूलियंस के इस्तेमाल होते हैं। रेक्टेंगुलर मूलियन यहाँ पे आ जाए इसमें, तो ये बिल्कुल जहाँ पे जो भी आप कैटेगरीज बनाएंगे वो स्ट्रेट इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और अगर कॉर्नर को यूज़ करेंगे तो कॉर्नर के अंदर अगर जो भी डिज़ाइन बनाएंगे तो वो सिर्फ कॉर्नर पे ही इम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह यहाँ पे ये भी कहीं किसी लोकेशन का नाम है 5 ट्रिपोजाइड 5V कॉर्नर, तो ये इसमें डिफरेंट लोकेशंस हैं। तो कितने कैटेगरीज हैं? 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी। फिलहाल मैं यहाँ पे एक अलग कैटेगरी बना सकता हूँ। वही तरीका है, किसी भी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लें और फिर उसके बाद एडिट में चले जाएं और इसमें न्यू टाइप बना सकते हैं। तो जो पहले से बनी हुई है इसी को मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे टॉप पे आए और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे जहाँ पे आप क्लिक करते हो वहाँ पे ये रेक्टेंगुलर मूलियन बन रहा है। नजर आ रहा है? तो ये आपका कस्टम ग्लास हो गया, ये बन गया। अब इसको मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा शेडेड में देख लेते हैं कि कैसे नज़र आ रहा है। देखें ये ग्लास आपका आ गया। तो ये आप इस तरह से कस्टम बना सकते हैं। किसी भी दीवार के अंदर कोई डिज़ाइन बनाना हो, मतलब ग्लास का फ्रेम बनाना हो, विद हेल्प ऑफ कर्टन ग्रिड या कर्टन वॉल बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपने प्री बिल्ट कुछ टेम्पलेट इस्तेमाल करनी है, लेट्स सपोज स्टोर फ्रंट, तो वो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिंपल इसको इस तरह बना लें और इसी के पैरामीटर्स में चले जाएं। पैरामीटर्स में जाने के लिए आपने एडिट में क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, और एडिट में चले जाएं और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लें कि फ्रेम्स 4 फीट इंटू 8 फीट है, ठीक है, मतलब 4 फीट का मतलब ये है कि इसकी विड्थ और 8 फीट इसकी हाइट, तो इसके हिसाब से है। अगर मैं यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस कर लेता हूँ या फिक्स नंबर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखें अब फिक्स नंबर के हिसाब से डिफरेंट फॉर्मेट आएगी। इक्वल डिस्टेंस पे आपको ये इस तरह से बना के देगा, लेकिन डिस्टेंस हमारी कंट्रोल में नहीं होंगे, वो इस पैरामीटर्स की कंट्रोल के अंदर होंगे। अब देखिए ये डिसेबल हो गए, यहाँ पे देखें थोड़ा सा फीके हो गए ना, ये हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गए, ठीक है ना। अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं फिक्स नंबर की बजाय फिक्स डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस की हेल्प से स्पेसिफाई करेंगे। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम स्पेसेस की हेल्प से हम इसको कंट्रोल करें, दो मैक्सिमम स्पेसेस या मिनिमम स्पेसेस, मैक्सिमम करते हैं तो देखें यहाँ पे मैक्सिमम स्पेस मैं कहता हूँ 4 हो, तो वर्टिकल ग्रिड्स के दरमियान 4 फुट का फासला होगा, फिक्स कर देगा। इसी तरह हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम स्पेसेस को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम स्पेसेस को कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह ये इम्प्लीमेंट होगा जो आप यहाँ पे एंटर करते हैं। बाकी ये चीज़ मैंने आपको करवाई थी, वर्टिकल मूलियन, हॉरिजॉन्टल मूलियन, ये प्रोफाइल्स हैं। और इस प्रोफाइल के अंदर अपने कस्टम प्रोफाइल को लाने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ हम बनाएं रेविट के अंदर, तो हर चीज़ एक प्रोफाइल से बनती है। कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप रेविट के अंदर कहीं पे भी आप अगर बनाते हैं, चाहे आप रेलिंग को बनाते हैं या कोई भी कंपोनेंट जो जिसकी रिक्वायरमेंट किसी प्रोफाइल की उसको ज़रूरत होती है, किसी शेप की ज़रूरत होती है, तो उस शेप को बनाने के लिए आपने लाजमन उसकी कैटेगरी के अंदर जाके उस शेप को बनाना है, ठीक है। तो अगर मैंने एक ऐसी शेप बनानी है, मैं चाहता हूँ वो शेप यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो, तो इसकी कैटेगरी को हमने सेलेक्ट करना है। तो ये क्या है, दिस इज अ मूलियन, दिस इज अ मूलियन कैटेगरी। तो मैं चाहता हूँ अगर मैं कोई फॉर्म बना के कोई शेप बना के यहाँ पे ले आऊँ, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मूलियन की फैमिली को सेलेक्ट करना है या मूलियन की कैटेगरी को सेलेक्ट करना है या मूलियन की ग्रुप को या ब्लॉक को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, स्टार्ट में आएंगे, न्यू में और फिर फैमिली, ठीक है। नई फैमिली को क्लिक कर लेंगे। अब हम इसमें डिफरेंट टेम्पलेट्स हमें मिल गए हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के। जो भी चीज़ आपने बनानी है, क्योंकि ये इसको ऐसे कंसिडर कर लें, दीज आर डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, ये अलग अलग डब्बे हैं। तो अगर आपने कॉलम बनाना है, ठीक है, इधर देखें पीछे दो बंदे जो बैठे हुए, इधर आगे आ जाओ ना यार।
अगर आपने कॉलम बनाना है, कॉलम यहाँ पे देखो, कॉलम अगर बनाना है कॉलम, तो कॉलम को बनाने के लिए आपने लाजमी कॉलम के ब्लॉक को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने डोर बनाना है तो डोर के ब्लॉक को सेलेक्ट करना है, डोर के टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है। इसी तरह जो भी चीज़ आपने बनानी है, क्योंकि जब तक उस ब्लॉक को आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर से ये रेविट बनाया गया इस तरह है कि अगर आपने किसी चीज़ को भी डेवलप करना है तो हर ब्लॉक को उस एक खास लोकेशन के साथ, उस एलिमेंट के साथ लिंक किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक जेनरिक प्रोफाइल है और एक है यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे किधर गया प्रोफाइल मूलियन। तो ये स्पेसिफिकली यहाँ पे जो भी फॉर्म बनाएंगे, जो भी प्रोफाइल बनाएंगे वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से लिंक्ड है आगे मूलियंस की सेट के साथ, ये लिंक है मूलियन का जो सेट है, वहां पे ऑटोमेटिकली ये प्रोफाइल फिर हम उठा सकते हैं। अगर मैंने प्रोफाइल इसमें बना ली तो वो हमें यहाँ पे जो प्रोफाइल है मूलियन के अंदर नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ प्रोफाइल मूलियन, ओके का बटन सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं चाहता हूँ, अच्छा जैसे ओके का बटन सेलेक्ट करें, जितने भी प्रोफाइल की डेवलपमेंट के इंटरफेसेस हैं वो इसी तरह है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो सारे के सारे इसी तरह ओपन होंगे, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में लिंक किसके साथ है, अपने कंसर्न्ड प्रोजेक्ट के अंदर उस लोकेशन के साथ है। मूलियन का जो आपने टेम्पलेट खोला है या फैमिली ओपन की है, उसका लिंक उस मूलियन के साथ होगा जहां पे वो मूलियन इस्तेमाल हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे सिंपल प्रोफाइल खोला होता तो ये सिंपल प्रोफाइल वहां पे शो ना हो रहा होता, इसको हम कहीं और किसी मॉडलिंग के अंदर हम सिंपल प्रोफाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब भी किसी भी प्रोफाइल को ओपन करेंगे, अगर वो प्रोफाइल अगर वो जो टेम्पलेट है वो प्रोफाइलिंग के रिलेटेड है, फॉर्म के रिलेटेड है, तो उसका इंटरफेस सारों का इसी तरह आएगा, ठीक है। तो क्रिएट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, सिंपल क्रिएट का मतलब है हमने बनाना है कोई चीज, हम इसके अंदर कैसी चीजें बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। जैसे हम ऑटोकैड के अंदर बनाते हैं तो हमने सिंपल लाइन को क्लिक कर लेना है, लाइन को क्लिक करने के बाद हमने जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ड्रॉ, बनाना कैसे है, इसके साथ बनाना है, और इसके साथ जो चीज हम बनाते हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन के लिए ये कमांड्स है, देखिए मूव है, कॉपी है, रोटेट है, जैसे कि हम ऑटोकैड के अंदर ट्रिम एंड एक्सटेंड करते हैं ये है, और इसी तरह यहाँ पे भी सिंगल एक्सटेंड है, मल्टीपल एक्सटेंड है, इसी तरह एरे है, स्केल, ब्रेक, BR कमांड जैसे कि ऑटोकैड के अंदर हम करते हैं, मिरर कमांड MI, मिरर के अंदर हमारे पास दो किस्म के मिरर्स हैं, स्पेसिफाइंग 2 पॉइंट्स या प्री एग्जिस्टिंग लाइन। ये इसी तरह ऑफसेट कमांड, हम एक चीज की कॉपी लेते हैं, जैसे ऑटोकैड के अंदर वो एंटर करते हैं, ऑफसेट ले लेते हैं, यहाँ पे भी वही ऑफसेट है, ठीक है। इसी तरह ऑटोकैड के अंदर हमने AL इस्तेमाल किया था, अलाइनमेंट, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करना है, तो उसको अलाइनमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नजर आएगी। ज्योमेट्री के अंदर हम इसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज़ है, क्लिपबोर्ड, जो चीज़ें हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज यहाँ पे नजर आती हैं, किसी चीज़ को मेजर करना है तो यहाँ से आप इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक हो गया। पिन अनपिन क्या चीज़ होती है, बेसिकली कोई चीज़, किसी चीज़ को हमने लॉक करना है यहाँ पे, तो उसके लिए हमने पिन इस्तेमाल करना है, अनपिन इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि जो चीज़ लॉक है उसको अनलॉक करना है तो अनपिन क्लिक कर लेंगे, डीसेलेक्ट करना है। इसी तरह यहाँ पे स्प्लिट गैप को वहाँ पे बनाना है या कट लगाना है, इन चीज़ों से कर सकते हैं। तो दीज आर द कमांड्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑन दी ड्राइंग लाइन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सिंपल एक लाइन लगा लेता हूँ, तो अगर मैंने इसके अंदर ब्रेक करना है इसको यहाँ से, तो ऐसे मैंने क्लिक किया, देखें ये कट गया, कैसे कट गया, यहाँ पे ये देखें दो लाइन आ गई, एक ये लाइन है, और अच्छा कोशिश करेंगे कि जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना तो ये लॉक्स वॉक्स आएंगे तो इसको एक्सीडेंटली गलती से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपने क्लिक नहीं करना, फिर आपको कहीं आप कहेंगे यार सर जी ये मूव नहीं हो रहा, तो आपने इसको इस तरह से लॉक नहीं करना, किसी भी चीज़ को लॉक नहीं करना फिलहाल। देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ ना, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे अभी नज़र आ रहा था, अभी नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो भी लॉक वॉक का कोई सिंबल आएगा तो उसको आपने लॉक नहीं करना फिलहाल। लॉक का मतलब ये होता है कि हमने एक चीज़ को किसी एक खास चीज़ के साथ लॉक कर दिया है, मूवमेंट के लिहाज से, अगर हम मूव करते हैं या कॉपी करते हैं तो उसको हमने उसके साथ लॉक कर दिया, लॉक अभी फिलहाल आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा दूसरी यहाँ पे देखें, ये इसको देखें स्प्लिट विद गैप, इसको क्लिक कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ इसको मैंने गैप देना है, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, मॉडिफिकेशन किधर गया, मॉडिफाई एडिट,
हाँ ये इसके ऊपर काम नहीं कर रहा फिलहाल। हाँ अच्छा लॉक हो गया इस वजह से, अभी लॉक नज़र नहीं आ रहा किधर गया। नहीं लॉक का मसला नहीं है। ये यहाँ पे देखें स्प्लिट वॉल तो नहीं है ना ये, तो वॉल को स्प्लिट करना है, सिंगल लाइन के लिए ये नहीं है, ठीक है। कट एन एलिमेंट, ठीक है। और ये है स्प्लिट वॉल विद अ डिफाइंड गैप, ये तो वॉल तो नहीं है, सिंपल लाइन है, ठीक है। वैसे तो कट कर सकते हैं, लेकिन कट के लिए आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे एक और लाइन लगाई, ठीक है, और मैं इन दोनों को मैं फिल कर लूँ, तो विद हेल्प ऑफ दिस फिल, आप इस तरह ऑटोकेड के अंदर जैसे हम फिल करते हैं इस तरह आप फिल कर सकते हैं। FI कमांड याद है ना ऑटोकेड के अंदर, इसी तरह ये वही चीज़ है। देखें अगर ऐसे है, मैं इन दोनों को फिल करता हूँ, तो आप विद हेल्प ऑफ फिल कमांड आप ऐसे फिल कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपके पास एक्सटेंड कमांड याद है, एक्सटेंड कमांड, इसकी मैं यहाँ से कॉपी ले लेता हूँ ना, मल्टीपल कॉपियाँ मैं ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये एक लाइन ये है जैसे कि ऑटोकेड के अंदर थी, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और एक सिंगल लाइन लगा लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं एक्सटेंड करूँ, इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर दूँ, ये था ना वहाँ पे सिंगल एक्सटेंड, तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो सही सिंगल एक्सटेंड है। मैं दोबारा इसको क्लिक करना चाहता हूँ तो ये नहीं होगा, मैंने दोबारा फिर टारगेट फिर इसको क्लिक करना है, तो ये यहाँ पे सिंगल एक्सटेंड है। और फिर उसके साथ यहाँ पे क्या है, मल्टीपल एक्सटेंड ऑटोकेड के अंदर, जैसे EX सिंगल एंटर है और डबल एंटर है, तो मैंने आपको करवाया था ना। तो यहाँ पे मल्टीपल एक्सटेंड के लिए क्या करना है कि इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, मैं यहाँ पे इस लाइन को जो टारगेट है उसको सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊंगा, ठीक है, सारे एक्सटेंड हो गए। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी लेनी है, तो विद हेल्प ऑफ कॉपी, किधर गया, कॉपी कर लेते हैं। असल में ये स्क्रीन की रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ी है जो है, इस वजह से वो जो इसकी कमांड्स है वो हाइड हो जाती है, ठीक है। देखें इसके साथ हम कॉपी ले सकते हैं। इसी तरह हम इसको रोटेट करना चाहें तो किसी भी लाइन को, जैसे ऑटोकेड के अंदर हम आरो इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे भी आरो मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हाइड हो गए। एडिट के अंदर वो सारी चीज़ें, मॉडिफाई नहीं है, मॉडिफाई इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ना, देखिए मॉडिफाई अभी इसमें कौन सा है, मेरे ख्याल में एडिट के अंदर है, कहीं पे हाइड हो जाता है ना, ये है इधर छुपा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा था, ये सारे इस तरह से छोटे हो जाते हैं, स्क्रीन की वजह से ये छोटा हो रहा है, तो आपने फिर इसको थोड़ा सा ढूंढना है कि मॉडिफाई किधर है, ये मॉडिफाई इधर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, रोटेट, तो आरो टाइप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको क्लिक कर लेते हैं तो आप इसको इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं इस लाइन को, तो लाइन रोटेट हो गई, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसका रोटेशन पॉइंट चेंज कर लूँ, मैं इस पॉइंट से रोटेट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ इसकी जो रोटेशन मैंने की है ना, यहाँ से सेंटर से हुई ना, यहाँ से मैं रोटेट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ यहाँ से रोटेट हो। तो उसको करने के लिए आपने क्या करना है, मॉडिफाई रोटेट, यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखें क्या लिखा हुआ है, कॉपी डिसजॉइंट प्लेस, सेंटर ऑफ रोटेशन, प्लेस लिखा हुआ है ना, और एक डिफॉल्ट लिखा हुआ है, डिफॉल्ट हिडन है, क्योंकि डिफॉल्ट हमेशा ऑब्जेक्ट का मिडिल पॉइंट उठाएगा रोटेशन के हिसाब से। अगर मैंने उसकी रोटेशन को चेंज करना है तो प्लेस को क्लिक कर लूंगा, और प्लेस को क्लिक करने के बाद अब मैं कोई भी लोकेशन क्लिक कर सकता हूँ रोटेशन के हिसाब से। यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ जैसे कि ऑटोकेड के अंदर हम रोटेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको सिंपल जहन में रखते हुए ना आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि ऑटोकेड की ही कमांड्स हैं यहाँ पे। अगर आपने किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बनाना है, अब यहाँ पे मैं बेसिकली वो बना रहा हूँ ना, प्रोफाइल बनाऊंगा, प्रोफाइल बनती है आउटलाइन से और वो 2D ऑब्जेक्ट होता है, तो ये टॉप व्यू है एक हिसाब से, ठीक है। इसको मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, और सिलेक्शन भी वही है। देखें आपको मैंने ऑटोकेड के अंदर कौन सी सिलेक्शन करवाई थी, 2 किस्म की सिलेक्शन थी, एक फ्रॉम बॉटम टॉप राइट टॉप लेफ्ट, फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू बॉटम राइट कॉर्नर, और दूसरा था फ्रॉम बॉटम राइट कॉर्नर टू टॉप लेफ्ट कॉर्नर, जिसको हमने ग्रीन और ब्लू सिलेक्शन का नाम दिया था।
ऊपर से इस तरह आते हैं तो ये ब्लू सिलेक्शन है, इसमें वो वाले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे जो कंप्लीट सेलेक्ट होंगे। मेरी सिलेक्शन के अंदर वो वाले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे जो कि कंप्लीट फुल आएंगे, उस वक्त तक वो सेलेक्ट नहीं होंगे। और इसी तरह फ्रॉम बॉटम लेफ्ट, फ्रॉम बॉटम राइट टू टॉप लेफ्ट की तरफ जब जाएंगे तो वो वाले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे मेरी सिलेक्शन के अंदर जो फुल ये थोड़ा सा भी आ जाए ना मेरी सिलेक्शन के अंदर, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये अब आगे जब हम जाएंगे थोड़ा सा मॉडलिंग के अंदर, तो वहां पे ये 2D ड्राइंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ समझ आए। प्लानिंग में भी आप जब ये करते हैं तो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह कोई चीज़ बना रहे हैं, इस तरह वॉल को आप कंसिडर कर रहे हैं कि सिंगल लाइन है, तो उसको आपने अगर ब्रेक करना है, कॉपी करना है, रोटेट करना है, मूव करना है, तो सारी इस मॉडिफाई कमांड से होती है, ठीक है। अगर ये नज़र नहीं आ रही तो यहाँ पे एक एरो सा बना होगा, उसको क्लिक कर लेंगे, ये आगे वहाँ पे छुपा होगा, वहाँ पे खुल जाएगा आपको। मैं इसको फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, दोबारा आ जाते हैं क्रिएट में। इसको भी छोड़ दें फिलहाल। अच्छा, ये चीज़ पर मैं आपको समझाऊंगा, इसको फिलहाल जहन पे जोर नहीं डालना। दीज आर बेसिकली सिर्फ समझ लें कि जो पैरामीटर्स है ना, पैरामीटर्स कौन से पैरामीटर्स हैं हमारे पास? बेसिकली दो किस्म के पैरामीटर्स हैं, मैंने आपको पहले बताया था। एक पैरामीटर मैंने आपको ये बताया था कि टाइप पैरामीटर, और एक था इंस्टेंस पैरामीटर, याद है ना? हमारे पास दो किस्म के पैरामीटर्स हैं, एक है टाइप पैरामीटर्स, याद है? नहीं याद। रेविट के अंदर हमारे पास दो किस्म के पैरामीटर्स हैं, एक है टाइप पैरामीटर्स और एक है इंस्टेंस पैरामीटर। टाइप पैरामीटर कौन से पैरामीटर्स होते हैं कि जो कि आपको इसके अंदर नजर आएंगे, ये लिखा हुआ है ना एडिट टाइप, जब हम इसके अंदर जाते हैं तो वो वाले पैरामीटर्स जहाँ पे नजर आते हैं आपको, नहीं समझ आई? जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं ना प्राइवेट के अंदर, कुछ याद है? ये देखिए यहाँ पे मैं अगर आता हूँ प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में मैं आता हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं कोई भी टाइप सेलेक्ट कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सेलेक्ट किया ना, तो ये एडिट जब हम प्रेस करते हैं तो जो पैरामीटर्स आपको नजर आ रहे हैं दीज आर टाइप पैरामीटर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो पैरामीटर्स आपको नजर आ रहे हैं बाहर, दीज आर कॉल्ड इंस्टेंस पैरामीटर्स, ठीक है। दो किस्म के पैरामीटर्स हैं हमारे पास। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि टाइप पैरामीटर्स वो वाले पैरामीटर्स होते हैं कि जो कि ओवरऑल पूरी की पूरी जहाँ पे भी आपने कॉपीज ली हुई हैं उस ऑब्जेक्ट के टाइप की। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या बताऊं, अभी यहाँ पे ये गाड़ी है, मैं इसको देख लेता हूँ, ये इसमें हाइट दी हुई है ना, बाकी को पैरामीटर्स तो है नहीं इसमें। हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको मैंने डिस्कस किया था पहले क्लास में, ये विंडो, ठीक है ना। तो इसकी जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड इंस्टेंस पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स दीज आर इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट। व्हाट इज डिपेंडेंट और व्हाट इज नॉट डिपेंडेंट? क्या होता है डिपेंडेंट, क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है? हाँ, ऐसे पैरामीटर्स जो कि अगर उसको हम चेंज करें तो उसके ऊपर बाकी जिसकी जितनी भी कॉपियां हैं वो डिपेंडेंट है। और यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं टाइप पैरामीटर्स, इंस्टेंस पैरामीटर्स, दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। इसका असर इसकी दूसरी कॉपी के ऊपर नहीं होगा। ये वाले पैरामीटर्स जो हैं दीज आर इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, ठीक है। और these are that type of parameters that are dependent on each other. Type parameters are those parameters that are dependent on each other. ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने आपको ये चीज बताई कि these are parameters, तो ये पैरामीटर की कहानी तो समझ आ गई ना। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था आपको अभी थोड़ी देर पहले, ये जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है? फैमिली टाइप, और ये क्या लिखा है? प्रॉपर्टीज। इसको जब मैं क्लिक करता हूं तो ये कौन से
ये क्या शो कर रहा है आपको? ये वो एरिया शो कर रहा है। कौन सा एरिया? आपको वो वाला एरिया शो कर रहा है जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये दिखाया। फॉर एग्जांपल ये है ना, एडिट टाइप में जाते हैं, आपको ये जो इंटरफेस नजर आ रहा है ना, ये चीज समझ आ गई तो बहुत आसान हो जाएगा आपको। ये चीज नजर आ रही है ना, ये इंटरफेस नजर आ रहा है ना, तो ये इंटरफेस आपको शो कर रहा है कहां पे? उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या लिखा हुआ? पैरामीटर। ये वो वाला एरिया है जहां पे आप पैरामीटर्स बनाते हैं और यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स बनाएंगे उसकी डिफरेंट टाइप्स होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर बनाना है तो यहाँ पे न्यू पैरामीटर को क्लिक कर लूंगा, मुझसे पूछेगा आप कौन सा पैरामीटर बनाना चाहते हो? आप टाइप बनाना चाहते हो या इंस्टेंस बनाना चाहते हो? अब याद आया? दो किस्म के पैरामीटर्स हमारे पास, एक है टाइप और एक है इंस्टेंस। ठीक है, तो टाइप अगर आप पैरामीटर बनाएंगे तो वो कहां पे बनेगा? अंदर बनेगा। अगर इंस्टेंस बनेगा तो वो पैरामीटर कहां बनेगा? बाहर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम किसी पैरामीटर को नाम दे देते हैं, एक होता है फैमिली पैरामीटर और एक होता है शेयर्ड पैरामीटर। फिलहाल छोड़ दो, यहाँ तक समझ आई? यहाँ पे मैं अपने पैरामीटर को नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ABC फॉर एग्जांपल। ये वहां पे जब हम इसको हम बनाएंगे, लेट्स सपोज अपना कस्टम डोर या कस्टम विंडो फैमिली के अंदर, और उसके पैरामीटर्स बनाएंगे तो वहां पे आपको समझ आएगी सही क्लियर। यहाँ पे सिर्फ ये समझ लें कि टाइप पैरामीटर और इंस्टेंस पैरामीटर बनते हैं, कहाँ पे जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ABC लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई चीज तो अभी बनाई नहीं है, ना कोई डायमेंशन बनाया ना कुछ। तो अच्छा, डिसिप्लिन, ये पैरामीटर की कैटेगरी क्या है? क्या है इस पैरामीटर की कैटेगरी? क्या है कैटेगरी का क्या मतलब? एनर्जी है, स्ट्रक्चर के रिलेटेड है, कॉमन है, क्या चीज है? हाँ, कोई भी हो सकती है, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, दूसरी क्या है? लेंथ है, स्लोप है, क्या चीज है ये? जो भी पैरामीटर आप देते हो ना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, टाइप ऑफ पैरामीटर डिसिप्लिन। कौन से डिसिप्लिन के अंदर है? मैं कहता हूँ कॉमन। कॉमन के अंदर हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स आ गए? हमारे पास इंटीजर आ गया, लेंथ आ गया, स्लोप आ गया। यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ ना स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के रिलेटेड पैरामीटर्स आ जाएंगे, वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर हम एनर्जी को सिलेक्ट कर लेते हैं तो एनर्जी के रिलेटेड पैरामीटर्स आ जाएंगे। अब डिसिप्लिन और टाइप, यहां तक समझ आई? ग्रुप पैरामीटर अंडर हमारे पास ये ग्रुप्स हैं। कंस्ट्रक्शन है, याद है? उसमें कंस्ट्रक्शन था, याद है? कहां पे? कब मैंने कंस्ट्रक्शन, these are sets, material and finishing, dimension, analytical properties, these are what? These are categories। जो है पैरामीटर बनाएंगे आप लोग कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक उस कैटेगरी के अंदर वो पैरामीटर बन जाएगा, इस तरह से प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, फिलहाल ये कोई ज्योमेट्री नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल प्रोफाइल बना रहा हूँ, इसकी डिटेल मैं आगे जाकर आपको करवाऊंगा, लेकिन आप फिर एक पता चल गया यहाँ पे जो भी हम बनाते हैं, वैसे तो 2D ऑब्जेक्ट है। अगर मैं ये चाहता हूँ, एक मिनट, इसको थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल सर्कल सर्कल। ठीक है, ये सर्कल मैंने बनाया। ठीक है, और इस सर्कल के साथ ये जो वैल्यू है नजर आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये वैल्यू मैं कंट्रोल करूँ। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अगर मैं DI टाइप करता हूँ, डायमेंशन रेडियस, ठीक है, ये आ गया डायमेंशन। अब मैं इस पैरामीटर को कंट्रोल करना चाहता हूँ विद हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा इस पैरामीटर को, और पैरामीटर को मैं यहाँ पे एक नाम दे दूंगा। अभी कोई नाम नहीं है ना,
नाम नहीं है ना। जब तक आप किसी एक चीज को डायमेंशन के साथ लिंक नहीं करेंगे उस वक्त तक आप उसको कोई वैल्यू या पैरामीटर या कोई धागा नहीं लगा सकते। तो आपने क्या करना है, पहले कि कोई डायमेंशन लाइन लगानी है डी आई फिर उसके बाद आपने उसको किसी एक टेक्स्ट के साथ लिंक करना है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डाया लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, नाम दे रहे सिंपल सर्कल। और यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली देखें इसने ग्रुप पैरामीटर के अंदर क्या सेलेक्ट किया, डायमेंशन। क्यों? क्योंकि मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो डायमेंशन है, तो इसने सजेस्ट किया मुझे कि आप इसको डायमेंशन, बाकी चीज़ें हाइड कर लिए, फिर फ्रीज हो गई ना। ठीक है, ये पैरामीटर्स फ्रीज हो गए ना, फ्रीज हो गए। और यहाँ पे कौन सी सिर्फ इनेबल्ड है, डायमेंशन, जो कि सजेस्टेड है कि इसी में होनी चाहिए। ओके का बटन प्रेस करेंगे, अब देखें सर्कल कहाँ पे गया, यहाँ पे आया ना। मैंने इसको एक नाम दे दिया सर्कल। मैं इसकी प्रॉपर्टीज जब खोलता हूँ, क्या लिखा हुआ है, सर्कल 3 इंच। यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ 1 फीट, देखें इसका रेडियस बढ़ गया ना। ठीक है, तो ये मैं इसके साथ क्या लिंक कर रहा हूँ, इसके साथ मैं पैरामीटर्स लिंक कर रहा हूँ। तो हम अगर अपने कोई डिज़ाइन को बना लेते हैं जिसकी हम लेंथ को कंट्रोल करें, विड्थ को कंट्रोल करें, हाइट को कंट्रोल करें, 3D ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, उसको पैरामीटर्स की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दीज डायमेंशन लाइंस, फ्लो क्या है कि पहले आपने फॉर्म बनानी है, फॉर्म के साथ फिर आपने डायमेंशंस लगाने हैं। डी आई कमांड, डायमेंशंस कौन कौन सी है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम क्रिएट करते हैं ना, देखिए हमारे पास अलाइंड, जैसे कि ऑटोकेड के अंदर हमारे पास थी डी, डी आई, डी एल आई, डी ए एल, याद है डायमेंशन की टाइप्स। तो वही डायमेंशन है यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे किसी का ऑब्जेक्ट का रेडियस देना है, अलाइनमेंट के हिसाब से डायमेंशन देनी है। तो डायमेंशन जरूरी है, अगर आपने उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ सम वैल्यू। इसको मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्म आ गए हमारे पास ना। अब मैं इसको चेंज करता हूँ कैसे, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे मैं कर दिया 3 इंच। इंच हो गया ना, छोटा हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। मोलियन, मोलियन की स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। इसको मैंने जैसे ही सेव किया, यहाँ पे देखें, इसको मैंने जैसे ही सेव किया, सेव करने के बाद आपने इस प्रोफाइल को आपने यहाँ पे लेके आना है, लोड। ठीक हो गया, ये प्रोजेक्ट के अंदर लोड हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं, किस चीज़ को चेंज करते हैं, मूल्यन को। इस मूल्यन को पहले सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ये तो हमने जो कस्टम बनाया था वो किधर है, ये है। ठीक है, कस्टम जो हमने बनाया है वो ये है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ टैब, सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। डिलीट हो गया ना। हम आते हैं मूल्यन, कैंसिल, और यहाँ पे आते हैं, ये क्लिक किया। हमारे पास वो सर्कुलर डिफरेंट फॉर्म जो है हमने जो बनाई है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रही। तो उसको क्या करना है, हमने यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे लाने के लिए हमने क्या करना है, किसी भी एक टाइप को सेलेक्ट कर लें, एडिट टाइप कर लें। एडिट टाइप करने के बाद डुप्लीकेट ले लें। डुप्लीकेट लेने के बाद हम यहाँ पे ले लेंगे सर्कल फॉर्म। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, प्रोफाइल। और प्रोफाइल में हमने एक सर्कुलर, मूलियन स्पेलिंग भी गलत है, ठीक है।
Profile either contains more than one profile loop or an open profile loop cannot be used. Valid profile can only be used single continuous flow. अच्छा, एक से ज़्यादा लाइंस उसमें होंगी। मैंने शायद इसको एक से ज़्यादा लाइंस कहीं पे ड्रॉ किया है, ये देखें एक्स्ट्रा लाइन लगी हुई है, इसको कहता है कि ये डिलीट कर लो फिर काम करेगा। ठीक हो गया, सेव कर लिया, दोबारा लोड करते हैं, ठीक है, ओवरराइट करेंगे, अब सही हो जाएगा। देखिए, तो अगर कहीं पे एक्स्ट्रा लाइंस लगी हो तो इस तरह से एरर आएगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, दोबारा आ जाते हैं मूलियन के अंदर, सर्कुलर एडिट टाइप, अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब चेक कर लेते हैं कि आया कि नहीं। अब देखें एरर नहीं दिया ना, एरर दिया है कुछ, ओके का बटन प्रेस कर लें। अब इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया। अब मैं जब इस मूलियन को सेलेक्ट करूँगा ना और इसकी टाइप में जाता हूँ, वैसे तो यहाँ पे नज़र नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डायमेंशंस, क्योंकि वो प्रोफाइल के अंदर जाना है हमने, और प्रोफाइल में हम यहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नजर आएंगे। वैसे नजर तो आ रहा है, यहाँ पे आप देख लें, देखें 3 इंच दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो आप कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर जाते हैं और उसके अंदर ये पैरामीटर्स लगा के वो फिर इंपोर्ट करेंगे तो वो पैरामीटर्स यहाँ पे आपके पास इनेबल्ड होंगे। यहाँ पे इनेबल्ड इस वजह से नहीं है कि ये खुद एक ऑब्जेक्ट की प्रोफाइल, ऑब्जेक्ट की फॉर्म के लिए हम बना रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। जो पैरामीटर था यहाँ पे हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो मेन चीज़ ये है कि हमने वहाँ पे प्रोफाइल बनानी है, डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, और उस डिज़ाइन को फिर हमने यहाँ पे इसके ऊपर लगा लेना है। तो ये पुराना काम था सारा, ठीक है। फिर मैंने आपको करवाया स्टैक वॉल। स्टैक वॉल में मैंने आपको क्या करवाया, स्टैक वॉल में आपने ये करवाया कि आप क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल वॉल्स एक दूसरे के ऊपर रख के एक वॉल बना सकते हैं, याद है ना, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, एडिट में जाना है और एडिट्स यहाँ पे क्लिक करना है। तो जितनी भी टाइप्स हैं आपने बनाई हैं एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे रखते जाएं और डालते जाएं, ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद आपको ये डिज़ाइन आ जाएगा। डिज़ाइन आने के बाद आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज़ है इसमें इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको नहीं करवाई, वो है वॉल बाय फेस। वॉल बाय फेस इस्तेमाल होती है किसी भी फॉर्म की, ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे देखें प्रीव्यू में क्या शो कर रहा है। ऑर्गेनिक फॉर्म लोग बनाते हैं मासिंग इन्वायरमेंट के अंदर। हमारे पास डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं रेविट के अंदर, प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट है, फैमिली इन्वायरमेंट है, मासिंग इन्वायरमेंट है, तो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं। और वो जो मासिंग इन्वायरमेंट वो भी एक फैमिली है, एक टाइप है जिसके अंदर हम फॉर्म बनाते हैं। वो फॉर्म हम लेके आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। पहले समझ लें, बहुत इजी है, आसान है, कोई आपको जहन पे जोर नहीं डालना चाहिए सबसे मुश्किल जो है वो मासिंग है, नहीं, वो सबसे आसान है। जहन में ये चीज़ रखें कि वो सबसे आसान है। वहाँ पे होता क्या है होता ये है कि आपने एक फॉर्म बना लेनी है। जैसे कि ये फॉर्म है, ये नज़र आ रही है ना, ये फॉर्म कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। लेकिन वो फॉर्म वहाँ पे बनानी है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, तरीका क्या होता है, फॉर्म वहाँ पे बनानी है। उस फॉर्म को बनाने के बाद आपने उस फॉर्म को लेके आना है अपने रेविट प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट के अंदर। फॉर्म इन्वायरमेंट से प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट के अंदर फॉर्म को लेके आ जाएंगे, ठीक है। और फिर हम कहेंगे यार इस तरह है, इसके अंदर ये बिल्डिंग का फॉर्म आ गया हमारे पास। अभी बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ऐसा आप कह लें कि हमने मिट्टी से सिर्फ एक खाका बना लिया, और मैं चाहता हूँ ये वाली साइड ये वॉल हो जाए, ये वाली साइड फ्लोर हो जाए, ये वाला टॉप एरिया जो है रूफ हो जाए, ठीक है। साइड्स को आपने सिंपल सेलेक्ट करना है और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना है किसी भी बिल्डिंग एलिमेंट के अंदर। तो बिल्डिंग एलिमेंट्स किसको कहते हैं, वॉल्स को, रूफ को, फ्लोर्स को, बिल्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो फॉर्म उठा के लाना है, उससे हमने सिर्फ हेल्प लेनी है। आप जब फॉर्म बनाते हो तो वो आप ये डिसाइड कर लेते हो कि कौन सी साइड क्या है।
ये साइड वॉल है, ये साइड डिफरेंट वॉल है, ये साइड डिफरेंट वॉल, वहाँ पे कर्टन वॉल है, यहाँ पे 9 इंच वॉल है, यहाँ पे 13 इंच वॉल है, ठीक है, 4.5 इंच वॉल है, ये फ्लोर है, ये रूफ है। आपने उस फॉर्म से सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, इस फॉर्म को जरा देखें, आगे आगे आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो टॉप है मैं वो कंसिडर कर लूंगा, ये इसका रूफ है, इसका ये जो पेट सा निकला हुआ है ये इसका वॉल है, ठीक है। तो वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ वॉल बाय फेस या बाय फेस कमांड्स। रेविट के प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के अंदर बाय फेस कमांड्स है, फ्लोर बाय फेस, वॉल बाय फेस, रूफ बाय फेस, फ्लाने शेप बाय फेस, ठीक है। तो बाय फेस कमांड जितनी भी है ना, वो प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। उस फॉर्म के कौन से फेस को क्या बनाना है वो हम बना लेंगे प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के अंदर। किस कमांड से? वॉल बाय फेस। जो वॉल सेलेक्ट की होगी वॉल बाय फेस से वो वॉल जो है उस फेस के ऊपर लग जाएगी। फ्लोर बाय फेस, जो फ्लोर हमने सेलेक्ट किया होगा तो फ्लोर बाय फेस अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो वो वाला फेस उस साइड पे वो प्रॉपर्टी उसकी लग जाएगी। रूफ बाय फेस, तो जो फेस हमने सेलेक्ट की होगी, जो टेम्पलेट्स हमने बनाया होगा, तो उस फेस के ऊपर वो चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो जितनी भी ये यहाँ पे जो फॉर्म है वो बनेगी मासिंग इन्वायरमेंट के अंदर। और फिर उसके बाद जब हम कर लेंगे, उसको करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो फॉर्म है इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट कर देंगे या हाइड कर देंगे, हमारे पास फाइल पड़ी होगी, लेकिन जो प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट है वहां से हम इसको डिलीट कर देंगे या हाइड कर देंगे, उसकी हमें ज़रूरत फिर नहीं पड़ती। तो हमारे पास सिर्फ एक रेफरेंस होगा। किस चीज़ का रेफरेंस होगा? उस फॉर्म का रेफरेंस होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे जो थर्ड टाइप है, यहाँ पे वॉल बाय फेस आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास एक थर्ड टाइप है वॉल बाय फेस। तो मैं किसी भी फेस को सेलेक्ट करूंगा और फेस को मैं कन्वर्ट कर दूंगा उस वॉल की टाइप को। तो अभी तक हमने ये नहीं किया, वो तब करेंगे जब हम उसको फेस को बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज थी। वॉल तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया है, वॉल स्वीप, वॉल रिवील, ठीक है। अच्छा, विंडोज भी हो गया, फ्लोर भी हो गया। अच्छा, रूफ हमारे पास देखें। अच्छा, रूफ में आया हूँ, यहाँ पे देखें क्या लिखा है, वॉल बाय फेस। रूफ में देखें क्या लिखा हुआ है, रूफ बाय फेस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्लोर बाय फेस। तो कहाँ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कर्टन सिस्टम। तो कर्टन सिस्टम, ये सिस्टम जो है ना ये भी फेस के लिए है। क्यों? इसका भी इस तरह से एक पेट सा निकला हुआ है, देखें, फेस के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट की। आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ से करना है? यहाँ तक कुछ बेसिक्स कवर हुई। बेसिक्स कवर किस तरह हुई कि आपको मैंने एक चीज़ अभी बताई टॉप व्यू से कि अगर आपने कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आएंगे, मॉडल लाइन हमारे पास। जैसी लाइन को क्लिक करते हैं तो इसके हेल्प से हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। दीज आर ग्रीन लाइंस एंड दीज आर कॉल्ड मॉडल लाइंस, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मैंने कौन कौन सी कमांड इंप्लीमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे मॉडिफाई के अंदर, ये वाली कमांड, ये सारी मैंने करवा दी है ना। ऑफसेट हो गया, मिरर हो गया, ब्रेक, एरे, स्केल कमांड, पिन, अनपिन, एक्सटेंड, रोटेट, कॉपी, मल्टीपल कॉपी, ये चीज़ हो गई है, ठीक है। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? हमने स्टार्ट करना है जब भी हम नया प्रोजेक्ट खोलते हैं। तो नया प्रोजेक्ट खोलने के बाद हमने क्या करना है, इस तरह से लेवल बनाने हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि हम कर चुके हैं, वही चीज़ याद है ना। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने इसी के अंदर प्लानिंग करनी है तो आपने कुछ टाइप्स बनानी है। किस चीज़ की टाइप्स बनानी है? वॉल्स की टाइप्स बनानी है। स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। आपने अपने प्रोजेक्ट को अगर इसी के अंदर डायरेक्ट बनाना है, प्लानिंग करनी है, तो पहला स्टेप क्या करना है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या करना है। आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर ली। तो पहला स्टेप क्या है कि आप सिर्फ 2 लेवल से स्टार्ट करें। बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ 2 लेवल से जो है उसी से आपने काम चलाना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, प्लानिंग करनी है। लेकिन प्लानिंग करने से पहले आपने वॉल्स की टाइप बनानी है। वॉल्स की टाइप कैसे बनाते हैं, यहाँ से आपको मैंने बता दिया कि कैसे बनाते हैं।
किसी भी जेनेरिक वॉल को सेलेक्ट कर लें और उसको हमने क्या करना है, उसकी हमने डिफरेंट टाइप बनाना, 9 इंच की वॉल, 4.5 इंच की वॉल और 13 इंच की वॉल, ये 3 वॉल्स है ना। और हमेशा आप ब्रिक इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। प्रोजेक्ट में भी जाते हैं, आपको फिलहाल आप कहेंगे कि ब्रिक है, या पेंट होगा या ब्रिक होगा, उसके दोनों फेसेस हैं। उसको कैसे चेंज करेंगे, वो सिंपल है, दोनों साइड पे पेंट लगा लो। बाकी डिटेलिंग उनकी आपकी जो आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट है उसमें वो आपसे नहीं मांगते, सिर्फ आपका फॉर्म नजर आए, ठीक है। और वो सेक्शन में कैसे नजर आता है वो चीजें आगे आएंगी। आपने यहाँ पे टाइप्स बना लेनी है। टाइप्स बनाने के बाद आपने इस चीज को बहुत जरूरी नोट करना है कि जो भी आप वॉल बना रहे हैं, कि वॉल जो है वो किस साइड पे है, फिनिश फेस एक्सटीरियर है या इंटीरियर है, या वॉल सेंटर लाइन है, किस हिसाब से आप बना रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप प्लानिंग कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, आप बनाएंगे साइट। क्या बनाएंगे, साइट। तो साइट बनाने के लिए आपने क्या करना है, मासिंग एंड साइड पे आना है, ठीक है। क्योंकि आपने ग्राउंड को शो करना है। जब सेक्शन लेते हैं, एलिवेशन लेते हैं, तो पीछे ग्राउंड होता है ना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फिलहाल मासिंग में आ जाना है। और मासिंग एंड साइड, देखें मासिंग में कितनी टाइप्स हैं हमारे पास, डिफरेंट कमांड्स हैं इस कमांड के अंदर ना, इस टाइप के अंदर। कंसेप्चुअल मास है, मॉडल बाय फेस है, मॉडल साइट है। हमने यहाँ पे आना है टोपो सरफेस, इसको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे मैं अभी ग्राउंड बनाऊंगा, 1 एक डॉट लगा दिया। अच्छा वो नजर नहीं आ रहा, वो डॉट नजर नहीं आ रहा, क्यों नजर नहीं आ रहा? नहीं, आपने जब भी साइट बनानी है ना, तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जो भी चीज आपने बनानी है, फॉर एग्जांपल फ्लोर बनाना है तो आपने फ्लोर लेवल पे आना है, सीलिंग बनानी है तो सीलिंग लेवल पे आना है, ठीक है ना। ये अब साइट बना रहे हो, क्या बना रहे हो, साइट। तो कहाँ पे जाना है, साइड पे जाना है। यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, फिलहाल साइड पे डबल क्लिक कर लेते हैं, देखिए डॉट नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, किधर गया मॉडिफाई का ऑप्शन, किधर गया, ये आ गया। और ये डॉट 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 प्लेस अ पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा जो भी पॉइंट मैं लगा रहा हूँ ना यहाँ पे, उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है, आपके पॉइंट की हाइट है। आपका ये ग्राउंड का जो पॉइंट है अभी 0 लेवल पे है, ठीक है। कहीं पे आपने अगर इसको नीचे करना है तो ग्राउंड नीचे चला जाएगा, कहीं पे ऊपर करना है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं, देखिए। अब यहाँ पे मैं एक और डॉट लगाता हूँ 0 पे, फिर एक और डॉट लगाता हूँ 0 पे, फिर एक और डॉट लगाता हूँ, तो 3 डॉट्स लग जाएंगे तो आपको ये ट्रायंगुलर फॉर्म नजर आएगी। चौथा डॉट यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। ये 4 डॉट्स लग गए, ये आपका ग्राउंड बन गया। इस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये लाइन फजूल सी है, इसको मैं फिर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे डॉट्स लग गए, हमने फिनिश कर देना है। जैसे फिनिश करेंगे, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसे नज़र आ रही है। 3D में जाएंगे और देखें ये ग्राउंड आपका नज़र आ गया, ठीक है। तो ग्राउंड आपने ऐसे बनाना है, ठीक है। अब इस ग्राउंड के अंदर हमने क्या करना है, रोड्स बनानी है और ग्रास बनाना है, फुटपाथ बनाना है। यही चीज़ें होती है ना आपके प्रोजेक्ट के अंदर। साइट होती है, साइट ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फुटपाथ होते हैं, रोड्स होते हैं, ग्रास होते हैं। तो आपने उनको टेक्सचर ही असाइन करने हैं, वो एरिया डिफाइन करना है, उसको कोई मटेरियल असाइन करना है। अच्छा मैं यहाँ पे दोबारा साइड में जाता हूँ, ये एरिया आ गया ना। अब इस एरिया को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर टाइप प्रॉपर्टीज, पैरामीटर प्रॉपर्टी, इंस्टेंस प्रॉपर्टीज। 2 किस्म के प्रॉपर्टीज मैंने आपको कहा, एक है टाइप पैरामीटर्स और एक है इंस्टेंस पैरामीटर्स। तो दीज आर इंस्टेंस पैरामीटर्स, यानी कि इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन या मटेरियल असाइन करेंगे वो बाकी जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर असाइन नहीं होगा।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैं चाहता हूँ यार थोड़ा सा इसके अंदर ये एरिया जो है ना, यहाँ पे माउंटेन है, क्या है, माउंटेन है, और यहाँ पे थोड़ा सा लेक है, ठीक है, तो लेक वाला एरिया नीचे होगा और माउंटेन वाला एरिया ऊपर होगा। अभी तो 0 पे है ना, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ एडिट सरफेस पे। तो लेक और इस दोनों के सरफेस को बनाने के लिए मैंने क्या करना है, और पॉइंट्स लगानी है, पॉइंट्स लगाने ना। तो पहले तो मैंने ये डिसाइड करना है कि ये माउंटेन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट होगा ना, तो इसकी मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है 0 पे, ताकि यहां पे ये फिक्स हो जाए, और इन्हीं 0 पॉइंट पे मैं एक और डॉट लगाऊं यहाँ पे, इसी लाइन के ऊपर, ये एक और 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0 लग गया, यहाँ पे 0 लग गया। 0 का तो कुछ असर नहीं हो रहा ना प्लेन पे, क्योंकि सारे 0 हैं, तो यहाँ पे भी 0 है। तो आपने इस एरिया को इस तरह से थोड़ा सा बॉर्डर लाइन कर देना है, ताकि इसका असर जो है, अगर मैं यहाँ पे हाइट चेंज करूं तो इस साइड पे इसका असर ना हो। आपने इसको इस तरह से बंद कर देना है। सर ये लाइन जरूरी है, किसी रोटेटिंग भी हो सकती है, आपकी अपनी मर्जी है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे इस तरह लगा रहा हूँ। तो अगर रोड है, आपने प्रॉपर बनाना है तो प्रॉपर सीधा बनाए। अब मैंने सिर्फ ये इस एरिया को बाउंड करने के लिए डॉट लगा दिए, ठीक है। अब इसको मैं फिनिश करता हूँ तो कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि फ्लैट है। फ्लैट है ना, 3D में भी देखें फ्लैट है। दोबारा साइड पे जाते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, इसके अंदर एडिट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ पॉइंट। अब इस पॉइंट की वैल्यू को देखें, मैं चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे अभी क्या वैल्यू रखूँ, इसको हाइट कितना दूँ, 1 फीट तो बहुत थोड़ा है, पहाड़ है ना। कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक काम करते हैं, हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं। ये डॉट नहीं है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ 200 फीट। 200 फीट किया तो ये देखें यहाँ पे ये स्लोप आ गया, स्लोप आ गया ना। अब मैं इसको देखता हूँ, ये ट्राइंगल्स आपको नजर आ रही है ना, ये ट्राइंगल्स क्यों नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस कम है, यहाँ नंबर ऑफ डॉट्स कम है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे डिफरेंट हाइट्स हों। मैं अब चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं 150 फीट करता हूँ। इसको नहीं, नया एक डॉट लगाते हैं, नया डॉट, और उसकी वैल्यू को मैं करता हूँ 150 फीट। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये एरिया टॉप आ गया, ये 150 फीट आ गया। अब मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे 100 फीट। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे और चेंज करता हूँ 20 फीट, 50 फीट कर लेते हैं। ठीक है, और अब मैं चेंज करता हूँ 10 फीट। ठीक है, अब इसको हम 3D में चेक करते हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आप इस तरह से पहाड़ बना सकते हैं। ये अभी नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये जो मसला नज़र आ रहा है ना, ये डॉट्स का है। बिल्कुल एच पे हमने कुछ डॉट्स नहीं लगाए। जब डॉट लगेगा ना, तो ये जो इस तरह से ऊपर गया हुआ ये हाइड हो जाएगा। नहीं, ये आपने डिलीट नहीं कर सकते, आपने इसको इसी तरह वर्टिसेस से ही कंट्रोल करना है। तो इस तरह से हम एक साइड को हाइट दे सकते हैं। ठीक हो गया। ये इस तरह से स्लोप में क्यों आ रहा है, इस वजह से कि हमने यहाँ पे बिल्कुल एजेस पे कुछ नहीं लगाए डॉट्स। एजेस पे आपने प्रॉपर डॉट्स लगाने हैं ताकि ये फिक्स हो जाए। अब मैंने
फॉर एग्जांपल इसका मिडिल हम टारगेट करते हैं, जहाँ पे मैंने थोड़ा क्या बनाना है, स्विमिंग पूल बनाना है, तो नीचे करना है इसको। हम दोबारा जाते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और एडिट सरफेस में जाते हैं और साइट में जाते हैं। और साइट में जाने के बाद यहाँ पे मैंने एक स्विमिंग पूल बनाना है। लेट्स सपोज स्विमिंग पूल को बनाने के लिए मैंने कुछ रेफरेंस उठाना है, तो रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, ये मेरे पास एक छोटा सा रेक्टेंगल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको एडिट पॉइंट्स, और ये -20 फीट कर लेते हैं। नहीं, पहले 0 पे लगाना है। क्यों 0 पे लगाएंगे? ताकि एक ऑब्जेक्ट की एक एरिया की बाउंड्री आ जाए 0 पे। ठीक है, अब मैं 0 लगा लेता हूँ, एक बाउंड्री यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं इन डॉट्स को लगा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, ताकि एक्यूरेट फिक्स लग जाए। कहीं पे उसका असर जो है यहाँ बाहर ना निकले। जितने आप ज़्यादा लगाएंगे डॉट्स, तो उतना ही ये एक्यूरेट इसकी हाइट आएगी। ठीक हो गया, तो ये एरिया हमने बाउंड कर दिया। अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ -20 फीट। ठीक है, अब -20 फीट के लिए मैं फ़िलहाल इसको एक ऑफसेट ले लेता हूँ। इसका ऑफसेट ले लेते हैं। ड्रॉ किधर है? ड्रॉ, एडिट, ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ, मॉडिफाई लाइन्स। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे मैं पिक लाइन कर लेता हूँ। पिक लाइन मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 1 फीट। 1 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं, एक ये अंदर की तरफ है। ठीक है, और इसको मैं फिलहाल फिल कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ फिल कमांड। ठीक हो गया, फिल हो गया। हमने एक रेफरेंस लाइन बना ली ताकि हम इसको नीचे की तरफ हाइट दें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे मास्किंग के अंदर, और मास्किंग के अंदर आने के बाद इस मास्क को दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे और एडिट में चले जाएंगे। और एडिट में जाने के बाद हम आएंगे पॉइंट्स पे। पॉइंट्स -20 फीट है। अब -20 फीट मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लगाया। देखें, बाहर असर नहीं हो रहा इसका। एक पॉइंट यहाँ पे लगाया और एक पॉइंट यहाँ पे लगाया और एक पॉइंट यहाँ पे लगाया। तो इंटरनल एरिया अब इसकी नीचे हाइट चली गई है। फिक्स कर चेक कर लेते हैं अभी इसको। हाँ, इसके अंदर और भी हमने डॉट्स पर लगाने हैं, डॉट्स बढ़ाए हैं आपने। ठीक है, डॉट बढ़ाते हैं। कैसा करते हैं, और भी डॉट्स लगाते हैं। हम जाते हैं यहाँ पे, एक डॉट ये हो गया, एक डॉट ये हो गया। डॉट्स आते जाएं और आगे जाते जाएं। ठीक है सर, तो ये अगर हम रेक्टेंगल के जरिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसके थ्रू करवा रहा हूँ। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, फ्लोर की हेल्प से भी कर सकते हैं, मॉडलिंग की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं ये करवा रहा हूँ कि आप इसकी हेल्प से कैसे करेंगे। ठीक है, सर, ये डॉट जितने लगाए ये नुकसान नहीं करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करता। मैंने गलती ये की कि हर एक डॉट के सामने आपने एक डॉट लगाना है, तो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता। देखिए, ये डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, बाहर के जो डॉट्स हैं उसके अपोजिट ही आपने डॉट लगाने हैं, तो फिर साफ हो जाएगा।
समझ आ रही है? एक्स्ट्रा डॉट्स मिटा देते हैं, जो डॉट के सामने डॉट नहीं है इस तरह से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब ये डॉट है, यहाँ पे मुझे डॉट चाहिए, तो डॉट के सामने डॉट, डॉट के सामने डॉट, एक्स्ट्रा डॉट डिलीट, और ये डॉट लग गया, ये डॉट लग गया, डॉट लग गया, डॉट लग। अब ये एमपीबी मसला है, इसको मैंने डिलीट किया, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे पकड़ के इस साइड पे कर दिया, इस साइड में डॉट चाहिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा डॉट है, ये भी एक्स्ट्रा डॉट है, ये भी एक्स्ट्रा डॉट है, तो डॉट के सामने डॉट लगाएंगे तो जल्दी साफ हो जाएगा। अब दोबारा डॉट्स लगाते हैं, इसको इस साइड पे कर ले थोड़ा सा, ये एक्स्ट्रा डॉट, ये एक्स्ट्रा डॉट, एक्स्ट्रा डॉट, एक्स्ट्रा डॉट, अब यहाँ पे डॉट्स लगाने हैं। खत्म हो गया, फिनिश कर ले। अब हम चेक करते हैं, तो देखें ये इस तरह से बिल्कुल साफ बन गया, यहाँ पे नजर आ रहा है ना। अब इसको शेडेड में कर लेते हैं, तो नीचे देखें ग्राउंड गया होगा, तो आप इस तरह से इनको बना सकते हैं। जो चीजें नीचे हैं नेगेटिव में दें, जो चीजें ऊपर आपने बनानी है पॉजिटिव में दें। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है इसमें, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे ना, इसको मैं रिकॉर्डिंग में लगाया हुआ है इसको। अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमने इसके अंदर सब बनाने हैं, क्या बनाना है, सब रीजन, तो साइड पे आते हैं। लेट सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई रोड में बना लूँ, तो रोड को बनाने के लिए हमने क्या करना है, सब रीजन बनाने हैं। ठीक है, काम देखें, यहाँ पे प्रीव्यू में आपको शो कर रहा है। आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, किसी एरिया के ऊपर सब रीजन बना सकते हैं। एक रोड हो गया, एक ग्रास हो गया, ग्राउंड तो आपने बना दिया, अब दूसरी क्या है, रोड बनाना, फुटपाथ बनानी है। ये तीन चीजें यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर होती हैं। तो आप बनाना है सिंपल, सब रीजन को क्लिक कर लें। सब रीजन को क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे क्या हो, ग्रास हो फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिनिश कर लिया, ये आपका सब रीजन आ गया। अब मैं शेडेड में देखते हैं, तो सब रीजन का फायदा क्या है, मैं अब इसको डिफरेंट मटेरियल असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, ग्रास का मटेरियल असाइन कर लेते हैं। तो ग्रास के मटेरियल को असाइन करने के लिए हम आएंगे यहाँ पे, चेक करेंगे कि हमारे पास ग्रास का मटेरियल है कि नहीं है। यहाँ पे क्लिक कर लें, अपीयरेंस लाइब्रेरी, और यहाँ पे साइट वर्क में जाएंगे। साइट वर्क में फिर यहाँ पे आ जाएंगे ग्रास, ये इसमें आ गई हैं। डार्क ग्रास सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई सा भी सेलेक्ट कर लें। इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, लेकिन डबल क्लिक करने से पहले आपने कोई मटेरियल स्लॉट सेलेक्ट किया है कि नहीं किया, वो भी चेक करना है। तो आपने पहले तो ये करना है कि अपने लिए एक नया मटेरियल स्लॉट बनाना है। मटेरियल स्लॉट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू, क्रिएट न्यू क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, इसको रीनेम कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ ग्रास। ग्रास नाम मैंने साइन कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर जाना है। लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद आपने किसी भी एक स्लॉट को सेलेक्ट कर लेना है। स्लॉट को सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा वाइट लाइट है, वहाँ पे स्क्रीन पे भी नज़र आएगा। और फिर उसके बाद ये जो बटन आपको कॉर्नर पे नज़र आ रहा है, रिप्लेस द करंट, रिप्लेस द करंट एसेट विद योर न्यूली क्रिएटेड एसेट, इसको आप प्रेस कर लेंगे तो ये वाला मटेरियल उठ के वहां पे चला जाएगा जो आपने अभी मटेरियल स्लॉट बनाया, ये आ गया। ठीक है, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ऑटोमेटिकली देखें। अब ये मैं शेडेड में करता हूं ना या रियलिस्टिक में, तो आपको ये देखें ग्रास ग्रीन नजर आ रहा है ना। ठीक है, ठीक हो गया।
अब मैं दोबारा इसको इस तरह से जाता हूँ, वायर में कर लेते हैं, तो ये तो आपका क्या हो गया, ग्रीन एरिया हो गया। अब मैंने इसके अंदर रोड्स बनानी है, तो रोड्स बनाने के लिए फिर मैं आऊँगा सब रीजन, और मैं चाहता हूँ यार इसके अंदर एक मिनट, यहाँ पे इसको सेलेक्ट, यहाँ पे आ जाए सब रीजन में, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैंने कुछ फुटपाथ बनाने हैं या रोड बनाना है, तो रोड बनाने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रोड बना रहा हूँ, ये मैंने रोड बना लिया इस तरह से, इस एरिया को कंप्लीटली बाउंड्री कर दिया मैंने। अब फिनिश करते हैं, फिनिश कर दिया और यहाँ पे मेरे पास ये अलग एक फेस आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मटेरियल मैंने असाइन करना है रोड का, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एडिट में गए, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नया मटेरियल, और इसको नया बनाने के बाद इसको रीनेम कर देंगे, और यहाँ पे रोड, और फिर उसके बाद टेम्पलेट्स, अपीयरेंस, एसफॉल्ट, फॉल्ट की स्पेलिंग, साइट पे चले जाएं, आपको मिल जाएगा साइट वर्क। या रोड लिख लें यहाँ पे, साइट वर्क, अपीयरेंस में मैं नहीं आया, ये अपीयरेंस है, साइट वर्क, ये आ गया एसफॉल्ट। अब रोड के लिए आपने कौन सा असाइन करना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैं इसको सिंपल अभी फिलहाल कलर असाइन करता हूँ। यहाँ पे इसमें बड़ी डिटेल्स हैं, इसको भी समझ लें। किसी भी मटेरियल को जब हम बनाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लें। यहाँ पे देखें बोर्ड की तरफ, ये सारी चीजें इस वजह से करा रहा हूँ कि आप समझते जाएं, और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और फिर उसके बाद उसको फिर देख लें। जब भी हम कभी मटेरियल बनाते हैं तो मटेरियल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक उसका अपीयरेंस होता है और एक उसका ग्राफिक्स होता है। तो जहन में ये बिठा लें कि अपीयरेंस के अंदर जो भी ऑप्शंस हैं, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द रेंडरिंग। ग्राफिक्स के अंदर जो भी ऑप्शंस है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द रेंडरिंग। अपीयरेंस के अंदर जो भी ऑप्शंस हैं, दीज आर रिलेटेड टू द रेंडरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि रेंडरिंग के अंदर कैसे नजर आएगा। और ग्राफिक्स के अंदर जो भी ऑप्शंस है, दीज आर नॉट रिलेटेड टू द रेंडरिंग, बट ओनली हाउ अ शीट इज गोइंग टू बी शोन ड्यूरिंग प्रिंट आउट फॉर प्रेजेंटेशन। अगर आपने किसी शीट को प्रेजेंटेशन के लिए लगाना है, तो प्रेजेंटेशन के दौरान आपको सेक्शन कैसे नजर आएगा, आपका कट एरिया कैसे नजर आएगा, आपका पैटर्न कैसे नजर आएगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं डिटेल में देखते हैं, देखें क्या लिखा हुआ है, शेड। तो अगर आप विदाउट रेंडरिंग इसको सीन के अंदर देख रहे हैं तो किस कलर में नजर आए। अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं तो उस कलर में ये नजर आएगा। ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इसको छोड़ दें। सरफेस पैटर्न, हमारे पास सरफेस का क्या पैटर्न हो, आया ये रोड है तो रोड के लिए क्या पैटर्न हो, यहाँ पे क्लिक कर लें। ऑटोकैड के अंदर जैसे कि हैच कमांड थी, इसी तरह यहाँ पे भी है। कस्टम पैटर्न्स आप ला सकते हैं, वो फिर मैं बाद में आपको करवाऊंगा आप कस्टम पैटर्न्स कैसे ला सकते हैं। डॉट पैट एक्सटेंशन पे होती है फाइल, डॉट पैट, वो पैट एक्सटेंशन की फाइल आपने यहाँ पे लेके आनी है। कैसे लेके आएंगे, फिलहाल इसको देख लें। यहाँ पे कंक्रीट में सेलेक्ट कर सकता हूँ, रोड के लिए जो भी पैटर्न आप सेलेक्ट करते हैं वो पैटर्न आप सेलेक्ट कर लें। ठीक हो गया, पैटर्न मैंने यहाँ पे कंक्रीट कर लिया, ओके का बटन प्रेस किया। अब सरफेस पैटर्न ये होगा, ये सरफेस इस तरह से नजर आएगी। कट पैटर्न, जब अगर इसका हम सेक्शन लेंगे, रेविट के अंदर अगर हम किसी चीज का सेक्शन लेते हैं और सेक्शन में ये अगर कटता है तो कटने के बाद ये कैसे नजर आएगा, तो उसको आपने शो करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और आप
यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं क्रॉस लाइंस। कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, ये कटेड लाइंस कलर क्या हो, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, ओके किया तो असाइन हो गया। इसको दोबारा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करें। अपीयरेंस के अंदर ये ऐसा नजर आ रहा है, तो अपीयरेंस के अंदर कैसे नजर आएगा, शेडेड को क्लिक कर लें, नजर आ रहा है ग्रीन ना। मैं इसको 3D में ले जाता हूँ, ठीक है। अब इसका फॉर्म ही नहीं है, विड्थ ही नहीं है, तो इस वजह से इसका क्या मसला है कि कटेड पैटर्न नजर नहीं आ रहा। अगर इसकी विड्थ होती काटते तो फिर ये हमें वो कटेड फॉर्म नजर आ रहा है इसका। तो अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको जमीन से ऊपर उठाना है, या अब इसको हम अब मटेरियल चेंज करते हैं, हम कहते हैं कि रेंडरिंग में कैसा नजर आए। यहाँ पे ये खराब क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि हमने जो डॉट्स यहाँ पे लगाई हुई हैं उसकी वजह से ये इसकी हाइट के अंदर चेंजेस आई हैं, ठीक है। तो इसको भी आप करेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ शेप ऑफ अ मास। ये जो है इसको 0 लेवल पे यहाँ पे डॉट्स लगा देंगे, ये जो मसला आ रहा है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी मैं यहाँ पे चले जाते हैं एडिट, तो उसको चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे लाजमन जाना है एडिट में और फिर 0 करना है आपने, ठीक है। अभी इस पर टाइम लगेगा। थोड़ी सी सफाई की इसके अंदर ज़रूरत है, देखें हो गया। तो इस तरह आपने इन डॉट्स की हेल्प से ही इसको सेट करना है। यहाँ पे इसको मल्टीपल और डॉट्स लगाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा इस तरह से। तो ये देखें साफ नज़र आ रहा है, अभी ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपने इसका फुटपाथ बनाना है। फुटपाथ बनाने के लिए आपने क्या करना है, फुटपाथ बनाने के लिए आप एक तरीके काफ़ी सारे हैं। तो एक तरीका ये है कि आपने हेल्प लेनी है विद फ्रॉम दी फ्लोर, ठीक है। फ्लोर की हेल्प से भी आप फुटपाथ बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने फुटपाथ बनाना है, तो मैं आऊँगा यहाँ पे साइड पे, ठीक है। तो इस रोड के साथ मैंने यहाँ पे फुटपाथ को शो करना है। तो फुटपाथ को शो करने के लिए यहाँ पे आऊँगा फ्लोर पे। फ्लोर में आने के बाद फ्लोर जेनेरिक है, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट ले लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एडिट में चले जाऊँगा, इसकी विड्थ मैं बढ़ा दूंगा या कम कर लूँगा जितनी आपकी ज़रूरत हो। मैं इसको 2 फीट कर लेता हूँ ताकि नज़र आए वहाँ पे, ठीक है। अप्लाई कर लें, ओके कर लें। अब मैं क्या करता हूँ, पिक लाइन करता हूँ और इसकी बाउंड्री मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर होता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ से इस लाइन की हेल्प लूँगा, फिलहाल एक साइड में बना लेते हैं। अब इसका मैंने ऑफसेट लेना है, यहाँ पे देखें, इसका मैंने ऑफसेट लेना है इस साइड पे। तो ऑफसेट ले लेंगे 10 फुट, ठीक है। अब इसका एंड मैं क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पे जाके विद हेल्प ऑफ अ लाइन। यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है। और इसको फिल कर लेता हूँ, यहाँ पे भी इसको फिल कर लें।
आपने करना क्या है, इन एरियाज को आपने इस तरह से फिल कर देना है। ठीक हो गया। और इस तरह हाँ, ये हाइट नहीं, ये हमेशा याद रखें कि फ्लोर जब भी बनता है और उसको हम वैल्यू देते हैं तो वो नीचे जाता है। रूफ जब भी बनता है और उसको हम वैल्यू देते हैं तो वो ऊपर जाता है, उसकी है उसका जो विड्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रूफ लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, तो अगर हम अभी हाँ, अब इसको अगर हमने ऊपर करना है तो हमने इसका हाइट ऑफसेट। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर लें, एडिट में जाएं, यहाँ पे 2 फीट है ना, -2 फीट कर लें, माइनस नहीं ले रहा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि इसकी ये वाली हाइट चेंज कर दें 2 फीट। ठीक है, हाइट आ गई ना, ऊपर चला गया, तो ये आपका फुटपाथ आ गया। ठीक है, अब और फुटपाथ के साथ आपने क्या लगाना है, ये स्ट्रीट लाइट्स लगानी है, जिसको मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। इसी स्ट्रीट लाइट को कैसे लगाएंगे, आपने आना है कंपोनेंट में और प्लेस अ कंपोनेंट, जो कि पहले मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे वो लाइट देख लें, स्ट्रीट लाइट ये है, स्ट्रीट लैम्प। ठीक है, और मैं आता हूँ टॉप फ्लोर पे, लेवल 1 पे, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, और मैंने इस साइड पे लगानी है, रोड की साइड पे तो नहीं, वो थोड़ा सा साइड पे होता है या मिडिल पे होता है, इधर गया। अब जैसे ही इसके ऊपर माउस पॉइंटर लाएंगे, इस लाइन के ऊपर लाएंगे तो स्पेस प्रेस करेंगे। ठीक है, मैंने इसके हिसाब से करना है। ठीक है, एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, ये लगा दिया। अब इस साइड पे स्पेस, ऑटो रोटेशन हो रही है इसकी, स्पेस, स्पेस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बेंचेस लगाने हैं फॉर एग्जांपल, तो स्ट्रीट के लिए बेंचेस कैसे लाऊं, आपने बेंचेस लाने कैसे हैं, आप आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे देख लेते हैं, सर्च में देंगे, BAN है कि BEN है? ये आ गए बेंचेस। ठीक है, बेंचेस आ गए। अब इस बेंचेस को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको मैंने पकड़ा यहाँ पे। ठीक है, और किधर गया, लैंडस्केप ऑन लेक साइड, इसको पकड़ के ले आते हैं। ये मैं ले आया हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ऑटोमेटिकली कंपोनेंट के अंदर आएंगे। जो चीज़ें भी आप पकड़ के ड्रैग के ड्रॉप करते हैं, चाहे लाइट है चाहे बेंचेस हैं,
जो भी कंपोनेंट्स हैं वो आप कंपोनेंट्स आपको किस कैटेगरी में आपको नज़र आएंगे जब आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, वो है कंपोनेंट। सर अगर हम एक चीज 2 बार ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ओवरराइट ऑप्शन देगा आपको, हाँ लाजमन। कंपोनेंट में फिर ढूंढना हो वो यहाँ नहीं ढूंढना तो कोई बात नहीं है उसमें, यहाँ पे सिंपल आपने यहाँ पे आ जाना है, ज़्यादा हो जाए तो फिर यहाँ पे देखें सर्च दे सकते हैं ना, स्क्रॉल ही है उसमें तो इतना कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। नाम आपको याद ना हो तो आप यहाँ पे सर्च में भी, नाम सिर्फ नाम याद होते हैं, हम सर्च में भी दे सकते हैं, लेकिन ये सर्च है इसमें। अब मैं देखिए यहाँ पे बेंच मैं लेके आया हूँ, बेंच ये है, ठीक है, इसको मैंने पकड़ा और यहाँ पे अब इसके डायरेक्शन को देख लें, बेंच मैंने यहाँ पे लगाना है हर एक स्ट्रीट लाइट के साथ। तो यहाँ पे टैब, ठीक है, अब पहले चेक कर लूँ कि ये किस डायरेक्शन में है, उल्टा है ना, हाँ उल्टा है। मैं डिलीट कर लेता हूँ टॉप व्यू से, ठीक हो गया। ये एक बेंच लगा दिया, ये आपका दूसरा बेंच लग गया। अब यहाँ पे आ जाए, रोड साइड हो गया ना, अब इस साइड पे उल्टा है। ये आपके बेंचेस आ गए। फिर अगर ट्रीज लगानी है तो ट्रीज के लिए कंपोनेंट में फिर आएंगे, प्लेस अ कंपोनेंट, और यहाँ पे आ जाए, आपके बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ट्रीज हैं, मैं यहाँ से एक ट्री ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस तरह से ये ट्री, और वहाँ से भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जो आपको मैंने लाइब्रेरी दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये आगे, और फिर उसके बाद अगर आपने गाड़ियाँ लानी है तो वो भी आप यहाँ से आ सकते हैं, पकड़ के ला सकते हैं उस लाइब्रेरी से। देखें यहाँ पे ट्रीज लग गई, ठीक हो गया। ये आपका रोड आ गया, ये आपकी साइट आ गई, यहाँ पे ये आपका ग्रास आ गया, ये आपका कोई स्विमिंग पूल आ गया, ठीक है। इसको मटेरियल आपने रोड का दे देना है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है, ये इनस्केप एक सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसकी बनाना चाहते हो, प्रोजेक्ट आपने बना लिया पूरा, तो उसके लिए आपको एक दो सॉफ्टवेयर के हेल्प से ये हेल्प ले सकते हैं आप। एक है लूमियन और एक है इनस्केप। यहाँ पे मेरे पास जो इनस्केप है वो वर्जन 3.1 है, ठीक है। तो आपके पास अगर इंटरनेट है तो ठीक है, इसका एसेट्स, इसकी जो लाइब्रेरी है वो वहाँ से आप ला सकते हो। अगर नहीं है तो ऑफलाइन कैसे करते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इसकी वो देख लें कि इसका लुक कैसा है, फ़ायदा कितना मिलता है इसका। तो मैंने ये पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तकरीबन 200-300 MB का है, और ये कौन से लैपटॉप पे काम करता है जिसमें GTX कार्ड हो। अगर आपके लैपटॉप में GTX कार्ड है तो ये काम करेगा। अब सिंपल मैं यहाँ पे प्ले का बटन प्रेस करूँगा और ये तब प्ले का बटन काम करेगा जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी ना, तो टॉप पे इस तरह से इनस्केप लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल इसको खोलना है और प्ले का बटन प्रेस करना है। प्ले का बटन प्रेस करेंगे, इस तरह से ये कुछ प्रोसेसिंग चलेगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद आपका एक 3D इन्वायरमेंट आपके सामने खुल जाएगा। सर इसमें कोई एनिमेशन हर चीज़ कर सकते हैं, 3D व्यूज़ ले सकते हैं, इंटीरियर बना सकते हैं, एक्सटीरियर आप व्यूज़ ले सकते हैं, लैंडस्केपिंग कर सकते हैं, वॉक थ्रू बना सकते हैं, पैनोरामिक व्यूज़ बना सकते हैं। अंदर ही है ये इंस्टॉलेशन हो जाती है, रेविट के अंदर ही काम करता है। रेवट के साथ वीडियो कनेक्ट होता है पहले तो नहीं होता था, अब मुझे नहीं पता कि होता है कि नहीं होता। ये खबर हमने वीरे है, लेकिन वो रेविट का अपना वीरे था और पैसों पे था। अब
शायद पायरेटेड आया हो। सर ये तो अगर हम नेट ऑन करेंगे तो Revit तो हम आउट हो जाएंगे। नहीं, आप Revit चला लें फिर उसके बाद ऑन करें, फिर तो कुछ नहीं होता। Revit स्टार्ट कर लें फिर अगर हाँ, फिर चलाएं। देखिए ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है ना। अच्छा, जब एक्सपोर्ट हो जाएगा, ये आपका इंस्केप का व्यू आ गया, और जो दरख्त हमने लगाए हैं आपको इस तरह से नज़र आएंगे। वहाँ पे काफ़ी डार्क है ना, इस वजह से, और ये आउट ऑफ स्केल मैंने बनाया है, इस वजह से अभी आपको नज़र आएगा। तो जो भी दरख्त आपने लगाया है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा ग्राउंड पे। ये 2 फुट की हाइट पे है, तो इस वजह से ये नीचे है। काम कैसे करता है कीबोर्ड की, कौन कौन से बटन इसमें इस्तेमाल होते हैं, ए, एस, डी और डब्ल्यू, और माउस की हेल्प से आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये आपका पहाड़ी इलाका है, तो जो मटेरियल आप यहाँ पे चेंज करेंगे, जो दरख्त आप लगाएंगे, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। देखिए जो ग्लास था वो ग्लास की तरह नजर आ रहा है, देखिए ट्रांसपेरेंट नजर आ नहीं नजर आ रहा, ये ग्लास है, नहीं नजर आ रहा। ये मूल्य नजर आ रहा है, वहां पे तब साफ नजर नहीं आ रहा क्योंकि स्क्रीन का मसला है। ठीक है, तो इसमें आप जैसे मैं यहाँ पे दरख्त लगाता हूँ ना, कोई भी ट्री, इस जगह पे आप देखें, इधर देखें, ट्री में लगाता हूँ, और ट्री में लगाता हूँ आर्किटेक्चर के कंपोनेंट से। और मैं ट्री लगाता हूँ, मैं किधर था, मैं मेरे ख्याल में इधर था, इस जगह था ना, इस जगह पे था, यहाँ पे मैं एक ट्री लगाता हूँ, रोड के ऊपर ही लगा लेते हैं। ठीक है, अब मैंने ये लगाई, ये देखिए ये दरख्त डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, सिंपल आपने लगाया और यहाँ अपडेट हो गया। क्या है, अच्छा मैंने एस्केप प्रेस नहीं किया, मैं कमांड के अंदर हूँ। जैसे ही आप एस्केप प्रेस करेंगे ना, यहाँ पे सेलेक्ट, जैसे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो दरख्त आ गया। ठीक है, अच्छा ये तो रेविट के ऑब्जेक्ट्स हैं, इसकी अपनी लाइब्रेरी भी है। हाँ, वो आपको यहाँ पे मिलेगी, किधर गई, हाँ आप यहाँ पे आएंगे, एसेट पे क्लिक करेंगे, एसेट पे क्लिक करेंगे, और एसेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये लाइब्रेरी आएगी। इसकी लाइब्रेरी मैंने पूरी डाउनलोड की हुई है, ऑफलाइन आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो वो फिर मैं आपको करवा दूंगा बाद में, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। 4 साढ़े 4 GB की इसकी एसेट लाइब्रेरी है। कहता है कि इंटरनेट का मसला आ रहा है, ये ऑनलाइन है, डाउनलोड भी करना है आपने। ठीक है, ये सिकास का नेट है तो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ।
अच्छा थोड़ा वेट करें, मैं इसको अपने नेट से कनेक्ट कर लेता हूँ। ऑफलाइन उसको एक जगह पे कॉपी करना है, लोकेशन बता रहा है। मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, थोड़ा सा वेट करें। ये सॉफ्टवेयर पायरेटेड है। ये लाइब्रेरी है और इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, सब्र करें। एक्सट्रैक्टेड है मेरे ख्याल में, पड़ी हुई है लोकेशन। थोड़ा वेट। हम escape की तरह ये जिसको religion में रख रखते हैं। अनरियल इंजन का फिलहाल यहाँ पे नाम ना लें, क्योंकि वो अभी उसको सिखाना पूरा एक लंबा प्रोसेस है। तो एक ऐसी चीज़ क्यों नहीं सीखते कि जो आसान हो, ठीक है। आसान चीज सीख करके बोल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, ये इस तरह से लाइब्रेरी आ गई। इसमें से कोई सा भी कंपोनेंट सेलेक्ट कर लें। व्हीकल्स में आ जाते हैं। वेजिटेशन है, पौधे लगा सकते हैं। व्हीकल सेलेक्ट कर लें, नेट की स्पीड के ऊपर है ना आपका। अब जोन सी भी आपको गाड़ी पसंद हो उसको क्लिक कर लें और फिर उसके बाद आप यहाँ पे ले आएँ। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसी इंस्केप के अंदर आप बहुत ज़बरदस्त इंटीरियर्स बना सकते हैं। एक गाड़ी ये आ गई, एक गाड़ी ये आ गई, गाड़ियाँ जा रही हैं और आ रही हैं, ठीक है। अच्छा मैंने एस्केप का बटन प्रेस नहीं किया, इस वजह से। एस्केप का बटन प्रेस करेंगे फिर आएंगे यहाँ पे। ये गाड़ियाँ आ गई, ठीक है, ठीक है जी। टेम्पलेट, रेंडरिंग, फ्रेम रेट आपके कार्ड के ऊपर है ना। अब इसमें 1060 लगा हुआ है। RTX आपके पास कार्ड है तो आपका काम अच्छा खासा हो जाएगा। अगर RTX है और उसके अंदर रियल टाइम रे ट्रेसिंग ऑन है तो फिर तो बेस्ट है। GTX पे काम चल जा रहा है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन डिसेबल्ड होती है, रियल टाइम रे ट्रेसिंग। वो ज़बरदस्त ऑप्शन है। रियल टाइम रे ट्रेसिंग जो है वो क्या मतलब है उसका? रियल टाइम रे ट्रेसिंग का मतलब ये है कि रियल टाइम पे आपका जो सन है, आपकी जो लाइट्स हैं, उसकी हेल्प से जो शेड जनरेट हो रहा है, उसी टाइम पे आपको एक्यूरेट रियलिस्टिक शेडोज जनरेट करके देता है। और वो किस हेल्प से होता है? वो होता है विद हेल्प ऑफ 3D कार्ड। और कौन से कार्ड से होता है? RTX कार्ड से, GTX से नहीं होता। तो मेरे वाला GTX से इसके अंदर भी नहीं होता। इसके पास RTX है तो इसके साथ रियल टाइम रे ट्रेसिंग का काम हो जाता है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आपके पास GTX भी है तो काम हो जाता है।
लेकिन रियल टाइम रे ट्रेसिंग GTX पे काम नहीं कर रहा। अच्छा, अब हम चले जाते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। ठीक है, अच्छा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे देखें, स्क्रीनशॉट लेनी है, 360 बनाना है आपने, पैनारोमिक या EXE बनानी है, ये बहुत ज़बरदस्त है। EXE, इसमें अगर आपने ह्यूमन बीइंग की तरह वॉक थ्रू करना है, वॉक थ्रू क्लिक कर लें तो ऐसे आपका आ जाएगा करेक्टर, और आप कीबोर्ड से आप इस तरह से अपने घर के अंदर, अपने साइट के अंदर, जो भी आपका घर है वहाँ पे आप फिर सकते हैं। आगे मैंने वहाँ पे एक वो बनाया हुआ है प्रोजेक्ट, सिंपल रूम आपकी के लिए। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अभी तो वॉक थ्रू नहीं है, ये फ्लाई ओवर है। देखिए दूसरा मॉड आ गया, यहाँ पे क्या है, फ्लायर मॉड। हाँ, शिफ्ट और डायरेक्शन को प्रेस करते हैं तो ये अंदर इस तरह से वॉक थ्रू है ना, इसको मैं विंग करता हूँ तो ये अंदर चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हाइट में ऊपर कर लूँ, ये ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग को रोकने के लिए आपने क्या करना है, वापस रेविट के अंदर आना है। इधर गया, यहाँ पे इसका जो फ्लोर है ना, ये फ्लोर, इसका मैं ऑफसेट कर लेता हूँ 6 इंचेस। ठीक है, ये थोड़ा हाइट पे आ गया, सिर्फ वहाँ पे सही नज़र आया इस वजह से। अब मैं दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे देखें ऊपर आ गया, तो फ्लिकरिंग ख़त्म हो गई है। ये फ्लिकरिंग क्यों होती है, फ्लिकरिंग उस वजह से होती है कि जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर बिल्कुल एक ही जगह पे हो, उस वजह से फ्लिकरिंग होती है। यहाँ पे भी देखें फ्लिकरिंग हो रही है, तो इसका भी हाइट आप ऊपर कर सकते हैं। ये जो फुटपाथ है, कैसे करेंगे, इस तरह से। ये आपको फुटपाथ नज़र आ रहा है, इसकी मैं हाइट बना लेता हूँ 1 इंच। 1 इंच ऊपर हो गया, अब फ्लिकरिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फ्लिकरिंग हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि ये वॉल और ये ओवरलैप हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने एडिट में जाना है। और अब मैं फ़िलहाल ये करता हूँ कि यहाँ पे वॉक थ्रू करता हूँ, जो चीज़ मैंने आपको शो करनी है। यहाँ पे ना वॉक थ्रू करते हैं, वॉक थ्रू करने के बाद देखें आप इसके अंदर इस तरह से वॉक कर सकते हैं। जहाँ पे दरवाज़ा होगा घर के अंदर, वहाँ पे आप इस तरह से एग्जिट कर सकते हैं। और जहाँ पे दीवार होगी या कोई फर्नीचर होगा उसके साथ कॉलिजन होगी, उसके थ्रू आप नहीं जा सकते, विंडो के थ्रू आप नहीं जा सकते। कहीं पे भी एक रूम से दूसरे रूम की तरफ जाना है तो आप देखें इस तरह से आप एग्जिट हो सकते हैं। वहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं होगी, लेकिन आप वॉक थ्रू ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप कैसे बना क्लाइंट को दोगे, आपने यहाँ पे आना है, EXE बनानी है। EXE किसको कहते हैं, एक ऐसी फाइल होती है जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट दिस सॉफ्टवेयर, लेकिन उसके पास कार्ड हो। उसको आप वो फाइल दे देंगे, वो उसमें वॉक थ्रू करेगा, वो अपने प्रोजेक्ट को देख लेगा, अच्छा लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो सारा कुछ देख लेगा, फिर आपको उसके ऊपर अपने कमेंट्स देगा। तो वो कैसे बनाते हैं, खुद घूम सकता है, जैसे कि अनरियल इंजन में होता है, तो आपके लिए आसान है। ठीक है ना, पूरा प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूशन के बनाए तो काफी मसले आते हैं। इसमें एक सिंपल है, विजुअलाइजेशन के आर्किटेक्ट्स के ये चीज़ है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप किसी लोकेशन को बता देना है कि यहाँ पे सेव कर लो, और अपनी फाइल को सेव करने के बाद क्लाइंट को दे दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपने वीडियो एडिटर पे जाना है, वीडियो बनानी है, तो ये देखें पूरा वीडियो एडिटर आ गया। एनिमेशन बनानी है आपने, एक फ्रेम यहाँ पे लगा दिया, इसको फिर आप फिर देख लें, ये एक फ्रेम लग गया। प्लस मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, रोटेट करता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और थोड़ा सा इसको, एक फ्रेम लग गया और प्ले, हाँ ऐड, सिंपल ऐड करना पड़ेगा। ये तो दूसरा फ्रेम आ गया, अब इसको प्ले करते हैं ज़रा से, थोड़ा सा इसको
तो इसी के अंदर आपने ऐड करते जाना है, ऐड और ऐड। अब प्ले करते हैं कि क्या होता है। ये चीज़ बन जाएगी। वो सब अग्निश कितने टाइम में जाना वैसे ख़त्म हो जाए 10-15 मिनट की क्लास खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो आपने फिर क्या करना है, आपने ये एनिमेशन बना लेनी है। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट पे जाना है। एक्सपोर्ट में आपने फुल एचडी में एनिमेशन देनी है, किस हिसाब से देना है आपने वो लोकेशन बता देनी है, फ्रेम पर सेकंड कितना है। मैं फ़िलहाल कस्टम पे चला जाता हूँ और लो क्वालिटी पे रेंडर कर लेते हैं 640 टू 480, बहुत लो रेजोल्यूशन पे। क्वालिटी वेब लूजलेस मैक्सिमम, जो भी क्वालिटी आप सेलेक्ट करते हो। क्वालिटी फ्रेम रेट 30 होनी चाहिए। सिंपल एक्सपोर्ट का बटन प्रेस करेंगे तो मुझसे लोकेशन पूछेगा, लोकेशन बता देंगे और आपको ये वीडियो बना के दे देगा, सिंपल। ठीक है। इसी तरह अगर आपने सिंगल इमेज लेनी है, पैनोरामिक बनाना है, पैनोरामिक किसको कहते हैं, पैनोरामिक जानते हैं? यस सर। थोड़ा सा वेट करें। तो पैनोरामिक जिस लोकेशन पे आपका कैमरा है उस पॉइंट से आपके लिए पैनोरामिक बना के देगा और वो पर आप एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को दे सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल कैंसिल कर लेता हूँ, टाइम ले रहा है। ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लिया और सेव कर दिया। ठीक है, कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। समझ आ रही है ना? अच्छा, इसमें और चीज़ है, सेटिंग में आ जाएं। सेटिंग में आने के बाद आपने बैकग्राउंड को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल इंस्केप में आए और यहाँ पे जनरल सेटिंग्स है। हाँ, रेंडरिंग में किधर गया है, मैनेज अपलोड। हाँ, इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ। ये इस आंख के ऊपर क्लिक कर लेना है। एटमॉस्फेयर को चेंज करना है तो आप यहाँ से एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकते हो। ये देखें, अब दिन का टाइम है ना, अच्छा अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं, शिफ्ट का बटन, ये बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं और आप स्क्रॉल का बटन प्रेस करते हैं, लेफ्ट राइट क्लिक, तो देखें आप इस तरह से टाइम चेंज कर सकते हैं। सन डायरेक्शन या टाइम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम जाते हैं विजुअल सेटिंग में, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, स्काई साइट में आप देख लें, फॉरेस्ट करता हूँ तो पीछे जंगल आ जाएगा। इसको कहते हैं होराइजन लाइन, फिनिशिंग लाइन। और अगर आप यहाँ पे क्लिक कर लें और इसमें ज़्यादातर आर्किटेक्चर में कौन सा लोग इस्तेमाल करते हैं, वाइट क्यूब्स, ठीक है। पीछे बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है ना, क्योंकि वो हमारे लिए, हाँ, ये आप यहाँ पे आएंगे विजुअल स्टाइल्स में और यहाँ पे स्काई के अंदर आके होराइजन लाइन के अंदर आपने सेलेक्ट कर लेना है वाइट क्यूब्स। वाइट क्यूब को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके बैकग्राउंड में ये चीज़ आ जाएगी।
ठीक है, दोबारा देखें, एटमॉस्फेयर, स्काई, व्हाइट क्यूब्स, रोटेशन। अब इसको मैं रोटेट करता हूँ तो पीछे देखें बैकग्राउंड रोटेट हो रहा है, ठीक है। क्लाउड डेंसिटी, वैरायटी क्लाउड्स के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ अ क्लाउड, ठीक है, ये चीज़ें। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि जो करंट व्यू है ये कैसे नज़र आए। सन ब्राइटनेस, और ब्राइट करना चाहते हैं, कम ब्राइट करना चाहते हैं। विंड, अब इसके अंदर जो दरख्त लगे होते हैं उसके ऊपर भी विंड इफेक्ट आ रहा होता है, वो ज़्यादा कर रहे हैं, तेज़ करना है। तो सारी चीज़ें आपको बहुत सिंपल, आपको आसानी से मिल जाती हैं अपनी एक वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। इमेज, मेन, थोड़ा सा इसके अंदर इसको इंस्टॉलेशन कर लेना इसकी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने फ़ायदे हैं। अच्छा अच्छा, बस मैं फिनिश कर रहा हूँ इसको, ठीक हो गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को, यहाँ से इसको भी मैं रोक लूँ, स्टॉप शेयरिंग एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग।